ये फैसला मैंने जो अपने विधायक के पद से देने का किया है, ये मेरे हल्के के लोगों की डिमांड थी। पार्टी के सारे संगठन ने मुझे ये कहा कि अगर हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमें बड़ा फैसला करना पड़ेगा। विधायक का पद मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। बहुत बड़ा फैसला है, ठीक है। किसी के लिए कोई विधायक का पद बहुत बड़ी चीज़ होगी। मेरे इस्तीफा देने के बाद बहुत सारे ऐसे नेता इस प्रदेश में घूम रहे हैं जो किसानों के धरने पे जाते हैं, ये कहते हैं कि हम तो किसान के साथ खड़े हैं। मेरे इस्तीफे के बाद वो कहाँ जाएंगे? लोग उनको जा कर के उनके घर में पकड़ेंगे कि तुम इस्तीफा दो, अगर तुम हमारे साथ हो तो। अगर वो किसान के हितैषी होंगे तो इस्तीफा दे देंगे, नहीं इस्तीफा देंगे तो 3 पीढ़ी मेंबर पंचायत नहीं बन पाएगी। लोग ऐसी हालत भी कर देंगे। ठीक, बस एक आखिरी सवाल है जी, जैसे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अमित शाह से मिले हैं, तो क्या हरियाणा सरकार अलगमत में है? कोई खलबली है हरियाणा सरकार में? जी सरकार है कहाँ, ये बताओ। ये तो लुटेरों का गिरोह है। लोगों की जेब में से पैसे निकालते हैं, डाके मार रहे हैं। जब मैं इनको डाकू कहता हूँ तो फिर इनको बहुत तकलीफ होती है। जब मैं विधानसभा में सबूत दिखाता हूँ कि तुमने यहाँ लूट मचाई है, तब ये मेरी बात का जवाब देने की बजाय विधानसभा से खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ये बताए कि उसके पिताश्री कौन सी पार्टी में है। वो तो बीजेपी के एजेंट है। ये बात मैं नहीं कहता। कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आरोप लगाया था कि आप तो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हो। तो जो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है वो मुझे इस तरह की सलाह क्यों दे रहा है? उसको क्या तकलीफ है? उनको एक काम करना चाहिए, अगर वो किसानों के हितैषी हैं तो फिर उनको भी मेरी तरह 30 के 30 एमएलए को इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में आके बैठ जाना चाहिए। अगर वो 30 एमएलए इस्तीफा देते हैं तो पूरे देश के अंदर खलबली मचेगी, पूरे देश में इस बात का शोर मचेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बारी बारी एक बात कहते हैं कि हम सरकार के खिलाफ अविश्वास लाएंगे। जिस दिन सरकार के खिलाफ बोलने के लिए विधानसभा में सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाया गया था, उस दिन क्यों छोड़ करके भागे विधानसभा? उस दिन विधानसभा में क्यों नहीं खड़े हुए? उस दिन तो छोड़ के भाग गया। अगर वहां रहता तो फिर उसको किसान की बात करनी पड़ती। अगर किसान की कांग्रेस हितैषी होती तो इनके राज्यसभा के लोकसभा के 100 से ज़्यादा सांसद हैं। फिर तो देश के प्रधानमंत्री के दरवाजे पे जाकर के धरना देते हैं। अब ये अम्बाड़ा से शुरू करिए मैंने, और इसको सिंगू के बॉर्डर तक लेके जाऊंगा। वहाँ पे भी ये काफिला मेरी ख्याल है बहुत बड़ा हो जाएगा। अब तक हजारों ट्रैक्टर हैं और ये बढ़ता बढ़ता बहुत बड़ी संख्या में होगा। आज गुहाना जाके रुकूंगा रात को, सुबह गुहाना से चल करके टीकरी बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर जाऊँगा। इसके बाद अगला प्रोग्राम मेरा भिवानी से है। भिवानी से चलूँगा, भिवानी से दादरी, दादरी से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से रिवाड़ी, और फिर अपना जो गुड़गांव का बॉर्डर है वहाँ ले जाके पड़ाव करेंगे। ये इसलिए यात्रा शुरू करी है कि अगर कोई आम आदमी गलती करता है तो फिर उसके खिलाफ जितनी बड़ी गलती करता है उतना ही बड़ा मुकदमा दर्ज हो जाता है, उतनी सजा फिर उसको मिलती है। और ये सारे काम सरकार करती है। कोई गलत करे उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेती है। अगर सरकार कोई गलत फैसला करे उसके खिलाफ कौन एक्शन ले? अगर विपक्ष तो मजबूत हो तो फिर आज किसानों को इतनी बड़ी संख्या के अंदर इस ठुठुरती ठंड में आज 51 दिन हो गए
5 साल के बच्चे से लेकर के 85 वर्ष तक के बुजुर्ग उस धरने पे बैठे हैं, जो सरकार को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए गए।